अक्सर लोग कहते हैं कि पहाड़ों का अंधेरा शहर के अंधेरे से बिल्कुल अलग होता है। वहां रात सिर्फ काली नहीं होती, वो जिंदा लगती है। और अगर किसी पहाड़ी जंगल में आधी रात को अचानक आपकी टॉर्च की लौ के सामने दो चमकती हुई आंखें दिख जाए, तो भगवान की कसम, दिल की धड़कन रुकने लगती है। मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस रात कुमाऊं के घने जंगलों में मुझे कैसी आंखें दिखाई दी थी, जो न इंसानी थी और न किसी जानवर की। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे धारकोट से। पहाड़ों के बीच बसा, बादलों में डूबा हुआ, बेहद शांत और खूबसूरत इलाका। पर शाम के बाद ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। यहां के लोग एक बात हमेशा कहते हैं, जंगल की तरफ रात को मत जाना, वहां चमकती आंखें रहती है। शुरू में मुझे लगा ये बस आम गांव की दंतकथाएं होंगी, पर जैसे जैसे मैं यहां पहुंचा और जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, मुझे एहसास होने लगा कि ये जगह वाकई कुछ छुपा रही है। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी मानो कोई फुसफुसाकर बात कर रहा हो। कुत्ते दूर कहीं लगातार भौंक रहे थे, पर किसी इंसान की आवाज नहीं आती थी। मैं धारकोट किसी टूरिस्ट की तरह नहीं आया था। मैं एक छोटे स्तर का यूट्यूब व्लॉगर हूं। हॉरर और मिस्ट्री लोकेशंस पर वीडियो बनाता हूं। और मुझे जानकारी मिली थी कि इस इलाके के जंगल में एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली है, जिसे लोग नजर वाली कोठी कहते हैं। कहते हैं वहां रात को कोई चलता है और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलती है। मुझे लगा था कि मैं वहां जाकर एक शानदार वीडियो शूट कर लूंगा, लोगों से बातें करूंगा, कुछ डरावने शॉट्स लूंगा और वापस आ जाऊंगा। पर जब मैंने गांव के बुजुर्ग बिशनदा से हवेली का रास्ता पूछा, तो उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, वीडियो के चक्कर में जान मत गवा देना। जो कोठी में दिखता है वो कोई भूत प्रेत नहीं, वो कुछ और है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे दा, मैं तो कैमरा लेकर जाऊंगा। डरने की क्या बात है? उन्होंने गहरी सांस ली। डरने की बात वो नहीं जो तू देखेगा, डरने की बात यह है कि वो तुझे देख लेगा। उनकी बात सुनकर भी मैं ज्यादा नहीं घबराया, पर मन में एक हल्की सी सिहरन जरूर हुई। अगली रात करीब 10 बजे के बाद मैं टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पेड़ों की छाया लंबी और टेढ़ी होती गई। हवा ठंडी नहीं, कड़क हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, वापस जा, वापस जा। मैंने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, अभी रात के 10:40 हो रहे हैं। मैं अभी धारकोट के घने जंगल में हूं और आगे नजर वाली कोठी है। कहते हैं कि यहां आवाज रुकती है। 1 मिनट। ये आवाज कैसी थी? कहीं पास में पत्ते बहुत धीरे से हिले, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने टॉर्च उधर घुमाई, कुछ नहीं दिखा। मैं आगे बढ़ा और तभी ठक, कुछ गिरने की आवाज। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, शायद कोई बंदर होगा या कोई जंगली बिल्ली, पर खुद को भी भरोसा नहीं था। करीब 20 मिनट बाद अचानक पेड़ों के बीच से एक टूटी हुई दीवार नजर आई। फिर धीरे धीरे पूरी हवेली सामने आई, काली, जर्जर, जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ तक न हो। खिड़कियां टूटी हुई, सीढ़ियों पर घास उगाई थी और हवेली की एक छत आधी गिरी हुई। अगर कोई पहली बार देखे तो यही कहेगा, यहां कोई इंसान रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
मैंने कैमरा उस पर फोकस किया। दोस्तों, यही है नजर वाली कोठी, और मैं अभी इसकी पहली मंजिल तक जाऊंगा। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद चर्रर करके खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, इतना ठंडा कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। मैं अंदर दाखिल हुआ और बस कुछ कदम ही चला था कि ठक ठक ठक, ऊपर मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। मेरे मुंह से पूरा वाक्य भी नहीं निकला। क्या कोई ऊपर है? अचानक मेरे मोबाइल में मैसेज आया। बिशन दा ने लिखा था, हवेली के अंदर मत रुकना, जो भी दिखे उससे आंख मत मिलाना, अगर आंखें चमकती दिखें भाग जाना। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद दा बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण ऊपर बालकनी में कोई हिला। उसका साया लंबा और अजीब था, मानवीय, पर किसी इंसान की तरह नहीं। मैंने कैमरा उसकी तरफ घुमाया। कुछ नहीं दिखा, पर कैमरा नीचे करते ही हल्की सी आवाज आई, आ गया, आखिर आ ही गया। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन है? कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा का झोंका अचानक गर्म हो गया, जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चर की आवाज, जैसे वे अपनी ही तकलीफ बता रही हों। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा, बालकनी में किसी इंसान के पंजों जैसे निशान थे, पर आकार इंसानी से दोगुने। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। तभी पीछे से ठक। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पीछे से धीरे धीरे दो चमकती आंखें बाहर आई। पीली, तेज, एक ऐसी चमक जो किसी जानवर में भी नहीं होती। मैं डर से पीछे हट गया। वो आंखें हिल नहीं रही थी, एकदम स्थिर, बस मुझे घूर रही थी। मेरी धड़कन टूटने लगी। मैंने घबराकर टॉर्च उस तरफ फेंकी, और वो चीज दीवार के पीछे दुबक गई। मैंने टॉर्च उठाई और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा। जैसे ही हवेली से बाहर आया, सांसें तेज, पैर कांपते हुए, गांव पहुंचते ही बिशन दा बाहर बैठे मिले। उन्होंने चिंता से पूछा, देख लिया? मैंने बस सिर हिला दिया। हाँ दा, मैंने कुछ देखा। वो आंखें इंसानी नहीं थी। बिशन दा ने गहरी सांस ली। जिसे तूने देखा वो नजरवाल था। मैं चौंक गया। नजरवाल? हां, सदियों पहले इस कोठी में एक तांत्रिक रहता था। उसने अंधेरे को अपना साथी बनाने की कोशिश की थी। कहते हैं मंत्र गलत पड़ गया और तांत्रिक खुद अंधेरे में बदल गया। अब सिर्फ उसकी आंखें बची है हमें देखने के लिए। मैं अविश्वास में बोला, लेकिन वो इंसानी आकृति जैसी लग रही थी। बिशन दा बोले, क्योंकि वो ना इंसान है ना जानवर, वो बस अंधेरा है जो रूप बदलता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिमाग में वही आंखें घूम रही थी। सुबह होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे उठा, डरते हुए दरवाजा खोला। कोई नहीं, बस फर्श पर एक निशान था, वही पंजे वाला निशान। मैं हड़बड़ाकर बाहर आया। गांव के कुत्ते एक दिशा में जोर जोर से भौंक रहे थे, जंगल की तरफ। और फिर मैंने देखा, एक पेड़ के पीछे वही दो चमकती आंखें। इस बार वो पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा तेज, जैसे मुझे बुला रही हों। चल, यहां आ। मैं एक कदम पीछे हटा, आंखें और नजदीक आ गई। फिर काले धुएं जैसा कुछ आंखों के पीछे से निकला।
जैसे कोई आकृति बन रही हो। मैं भागने लगा, पूरी जान लगाकर। पीछे से तेज, बहुत तेज कदमों की आवाज आ रही थी। ठक 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 ठक, जैसे कोई चारों पैरों पर दौड़ रहा हो। मैं सड़क तक पहुंचा और गिर गया। पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा और पहाड़ों की गहरी खामोशी। उस दिन के बाद मैं गांव छोड़कर चला आया। वीडियो भी अपलोड नहीं किया, बस फाइल्स डिलीट कर दी। पर आज जब महीनों बाद हार्ड ड्राइव चेक की तो एक फाइल अपने आप वापस आ गई। फाइल का नाम था ice.mp4। मैंने डरते हुए प्ले किया। वीडियो में मैं हवेली में खड़ा था। कैमरे की स्क्रीन पर अंधेरा दिख रहा था और फिर एकदम अचानक स्क्रीन पर 2 चमकती आंखें उभर आई। वीडियो के आखिर में मेरी ही आवाज सुनाई दी, मत देख, वो तुझे देख रहा है। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। पर यहां सबसे डरावनी बात यह है, ये लाइन मैंने कभी बोली ही नहीं। आज भी कभी कभी रात को अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूं तो लगता है अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा हो रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। और अगर किसी रात आपको भी खिड़की के बाहर 2 चमकती आंखें दिख जाए तो याद रखना, वो इंसानी नहीं है और उनसे आंखें मत मिलाना, कभी नहीं।